आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर फिल्म जॉन विक के बारे में। साथ ही इस फिल्म सीरीज के चैप्टर फर्स्ट की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। जॉन विक एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म है जिस फिल्म का बजट कम होने के बावजूद साल 2014 में जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इस फिल्म का बजट था $30 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $86 मिलियन। पर दोस्तों इस फिल्म की कमाई को मत देखिए, इस फिल्म की जबरदस्त स्टोरी को देखिए। इस फिल्म का बजट कम था जिसकी वजह से इस फिल्म को कम स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जिसकी वजह से इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा कम रहा। पर लोगों को यह फिल्म काफी पसंद आई, जिसकी वजह से अब तक इस फिल्म सीरीज के 3 चैप्टर आ चुके हैं और चौथे फिल्म की शूटिंग चालू है। इस फिल्म में जॉन विक का कैरेक्टर प्ले किया है कियानू रीव्स ने। दोस्तों कियानू रीव्स कितने बड़े एक्टर हैं ये बात मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने इस कैरेक्टर को इतनी बखूबी निभाया है कि आज वर्ल्ड वाइड जॉन विक का फैन बेस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और यह मूवी कियानू रीव्स की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक गिनी जाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चैड स्टेल्स्की ने, जो कि खुद एक स्टंट कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, और यही वजह है कि जॉन विक के एक्शन सीन्स काबिलिए तारीफ हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं मूवी की कहानी के ऊपर। इस मूवी के शुरुआत में जॉन विक एक एसयूवी कार से बाहर निकलता है और वो बहुत बुरी तरह घायल होता है। कार से बाहर निकलने के बाद वो अपने मोबाइल में अपनी पत्नी के साथ बिताए पल की वीडियो देखता है और कुछ देर बाद बेहोश हो जाता है। इसके बाद कहानी शुरू होती है जॉन विक के घायल होने से पहले की, जिसमें हमें पता चलता है कि जॉन विक की जो पत्नी होती है उसकी किसी बीमारी की वजह से रिसेंटली मौत हो गई होती है। और फिर उसके अगले सीन में जॉन विक की पत्नी का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है, जहां जॉन विक अपने एक दोस्त मार्कस से मिलता है और फिर दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। फिर जब रात में जॉन विक अपने घर जाता है तो वहां जॉन के लिए एक डिलीवरी आती है जिसे जॉन की वाइफ हेलन ने मरने से पहले जॉन के लिए भेजा होता है। उस बॉक्स में एक कुत्ता रहता है, साथ ही जॉन की वाइफ का मरने से पहले का एक लेटर भी रहता है, जिसे पढ़ने के बाद जॉन रोने लग जाता है। लेटर पढ़ने के बाद जॉन उस बॉक्स में से कुत्ते को निकालता है और उसके गले के पट्टे पर देखता है और उस पट्टे पर नाम रहता है डेजी। उसकी अगली सुबह जॉन डेजी को साथ लेके उसके मस्टैंग बॉस 49 कार में घूमने को जाता है, जिसके अगले सीन में जॉन एक पेट्रोल पंप पर अपनी कार में पेट्रोल भर रहा होता है। जिसके बाद वहां 3 रशियन गैंगस्टर आते हैं, जिसमें से एक का नाम रहता है लोसेफ और ये रशियन माफिया वीगो का बेटा रहता है। लोसेफ जॉन की कार के पास आता है और उसकी कार की तारीफ करता है, जिसके बाद वो जॉन से पूछता है वो इस कार के लिए कितने पैसे चाहता है, तो जॉन कहता है कि ये बिकाऊ नहीं है। जिसके बाद लोसेफ रशियन लैंग्वेज में जॉन विक से कुछ कहता है। उसे लगता है कि जॉन विक को रशियन नहीं आती है, पर उसके कहने के बाद जॉन भी उसे रशियन में जवाब देता है और फिर वहां से चले जाता है। उसी रात जब जॉन सो रहा होता है तो डेजी को कुछ आहटें सुनाई देती है। जब डेजी और जॉन नीचे आते हैं तो नीचे 2 आदमी जॉन को देखते हैं। फिर अचानक से एक आदमी पीछे से आकर जॉन के सर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद तीनों मिलकर जॉन को खूब मारते हैं। और तो और लोसेफ जॉन के कुत्ते को भी मार देता है और जॉन की कार को चुरा कर ले जाता है। जब लोसेफ जॉन की कार का हुलिया बदलने के लिए अरेलियो की कार शॉप में जाता है तो अरेलियो जॉन की कार को पहचान जाता है, और अरेलियो को जब यह बात पता चलती है कि लोसेफ ने यह कार जॉन विक से चुराई है तो वह लोसेफ के साथ उसके पलटन को भी वहां से भगा देता है। अपने डॉग डेजी को दफन करने के बाद जॉन विक अपने कार का पता लगाने निकलता है और फिर वह अरेलियो से मिलता है। अरेलियो उसे बताता है कि लोसेफ रशियन माफिया वीगो का बेटा है। जॉन के जाने के बाद वीगो अरेलियो को फोन लगा के पूछता है तुमने मेरे बेटे को मारा, जिसके जवाब में अरेलियो वीगो को कहता है कि उसने जॉन विक के कार को चुरा ली और तो और उसने उसके कुत्ते को भी मार डाला। जॉन विक का नाम सुनते ही वीगो फोन काट देता है। इसके बाद वीगो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उसे पीट पीट कर जॉन विक के बारे में बताता है कि जॉन विक कौन है। जॉन विक एक खतरनाक क्रिमिनल था जो रिटायर होने से पहले तक हमारे लिए काम किया करता था और लोग उसे दी बुगी मैन के नाम से जानते हैं।
फिर वीगो जॉन से बात करने की कोशिश करता है, पर जॉन उसकी थोड़ी देर बात सुनने के बाद फोन काट देता है। वीगो को यह बात पसंद नहीं आती है, जिसके बाद वीगो जॉन के घर पर उसे मारने के लिए आदमी भेज देता है, पर जॉन ठहरा एक खतरनाक हत्यारा, वो सभी को मार देता है और चार्ली की मदद से पूरे लाशों को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वीगो दूसरा गेम खेलता है और जॉन विक के करीबी दोस्त मार्कस को जॉन विक की सुपारी $2 मिलियन में देता है। इसके बाद जॉन अपने पुराने अड्डे कॉन्टिनेंटल होटल में रुक जाता है, जो होटल अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए ही खास तौर से होता है। फिर होटल के मालिक विंस्टन से जॉन विक को ड्रिंक के बहाने पता चलता है कि वीगो ने अपने बेटे लोसेप को एक नाइट क्लब में छिपा रखा है। जॉन उस नाइट क्लब में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो एक के बाद एक लोगों की लाशें बिछाना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले लोसेप के दोस्त से पूछता है कि लोसेप कहाँ है। उसके बताते ही जॉन उसे बीते बात को याद दिलाते हुए मार देता है। जॉन किसी तरह उस क्लब में पहुंचकर लोसेप को निशाना तो बना लेता है, पर लोसेप वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जॉन विक को उस नाइट क्लब में एक गोली लगी होती है, जिसके कारण वो जख्मी होकर अपने होटल रूम में वापस जाता है, पर उसके होटल रूम में भी खतरा टला नहीं होता है। वीगो ने अपने एक शागिर्द जो कि उस होटल में मौजूद होती है, उसे दुगुने पैसे देकर जॉन की सुपारी वीगो देता है और वो जॉन को उसके कमरे में मारने को पहुंच जाती है। जॉन किसी तरह उससे निपटता है और उससे पूछता है कि वीगो और लोसेप कहाँ हैं। फिर वो बताती है कि वो एक चर्च में हैं जो कैनन कोर्ट के नजदीक है। वहीं वीगो अपना सारा काला पैसा रखता है। फिर जॉन उस चर्च में पहुंचता है और वो वीगो का सारा काला कारोबार, उसका सारा काला पैसा जला देता है। तभी वीगो और उसके आदमी आते हैं। वहां कुछ समय तक खूब गोलियों की बरसात देखने को मिलती है जॉन विक की तरफ से, पर जॉन पकड़ा जाता है। यहाँ पर मार्कस जॉन को बचाता है और जॉन वहां मौजूद लोगों को मार पीट कर भाग जाता है और वीगो का पीछा करता है। जब जॉन वीगो को पकड़ लेता है तो वीगो उससे पूछता है कि अगर मैं अपने बेटे का पता बता दूं तो तुम मुझे छोड़ देना। जिसके बाद वीगो जॉन को अपने बेटे का पता बता देता है। जॉन उस पते पर पहुंचता है और वो पहले लोसेप के दोस्त को निशाना बनाता है और फिर उसके बॉडीगार्ड्स को। इसके बाद वो लोसेप की ओर मौत बन के आता है और उसे परमात्मा के पास भेज देता है। इसके बाद वीगो की शागिर्द पर्किन को पता चलता है कि जॉन और मार्कस मिले हुए हैं। ये बात वो वीगो को बताती है। फिर वीगो अपने साथियों के साथ मार्कस के घर पर पहुंच जाता है। जब वीगो मार्कस को मारने वाला होता है तो वह जॉन को फोन करता है। वो उसके दोस्त के साथ जो होने वाला होता है वो जॉन को बता देता है। जॉन जब वहां पर पहुंचता है तब मार्कस मर चुका होता है। फिर जॉन को विंस्टन का फोन आता है और वह उसे बताता है कि वीगो हेलीकॉप्टर से भागने वाला है। जिसके बाद जॉन हेलीपैड तक पहुंचता है और यहाँ पर शुरू होता है एक्शन। जॉन एक के बाद एक लाशें बिछाता है और लास्ट में बचते हैं वीगो और जॉन। दोनों के बीच एक 1-on-1 फाइट देखने को मिलती है, पर वीगो इस फाइट में होशियारी करता है और वह चाकू निकालता है और जॉन के पेट पर वार कर देता है, पर जॉन फिर उस चाकू से वीगो का काम तमाम कर देता है। जॉन चाकू लगने की वजह से घायल हो जाता है। जिसके बाद जो सीन हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है वो वापस से शुरू होता है और जब जॉन को होश आता है तो वह अपने घाव के इलाज के लिए पास में मौजूद एक जानवरों के अस्पताल में जाता है और वह अपने घावों पर टाके लगा देता है। वहाँ जॉन को एक कुत्ता काफी पसंद आता है और वह उसे अपने साथ उस जगह पर ले जाता है जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ आखिरी बार आया हुआ होता है। और यहाँ होती है ये मूवी खत्म।